देखो दोस्तों, अब जो लोग पढ़ने वाले हैं ना वो आपका होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर ये कैलकुलस का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, देखो मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है? सपोज करो इस तरीके का आपका कोई मान लो एक्सिस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई और एक्स। ठीक है, और मान लो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? वाई पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस समथिंग, या फिर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि वाई जो एक्स का किसी तरीके से फंक्शन होगा, हो सकता है वाई बराबर साइन एक्स हो सकता है वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस समथिंग हो, प्लस कुछ भी। समझ रहे हैं वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, वैसे आपको समझा दिया कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब है। मान लो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देखो इस ग्राफ में आपको दो वैल्यू को देखो, आप दो जगह को देखो, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिख रहा नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। नहीं समझे? ये कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम। और ये कौन सा वैल्यू है दोस्तों? मिनिमम। ये कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम। और ये कौन सा वैल्यू है दोस्तों? मिनिमम। है नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यार, हम ये वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ खींचे, इस तरह का मान लो ग्राफ आया। ठीक है, ये क्या है? वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का कोई ग्राफ है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इससे जो वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्ट करोगे वही तो वैल्यू होता है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स के इस वैल्यू पे वाई क्या है? मैक्सिमम है, और जिसका वैल्यू यहाँ पे कुछ होगा, कुछ भी है, ग्राफ नहीं है, आपको हम बस ऐसे दिखा रहे हैं। खैर, इससे ग्राफ को ज़्यादा सीरियस मत लो। ठीक है, हम एक्चुअली कुछ बताना चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं दोस्तों? ग्राफ में कुछ बताना। अब देखो ये मैक्सिमा और मिनिमा वाले वैल्यू पे तुम टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट किस तरह का होगा? इस तरह का होगा ना टेंजेंट, ये टेंजेंट होगा। यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट किस तरीके का होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये टेंजेंट है। क्या है दोस्तों? टेंजेंट। किस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम पे। किस पे टेंजेंट खींच रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम पे टेंजेंट है ये। अच्छा एक बात बताना, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है दोस्तों? स्लोप क्या होता है? dy अपॉन dx ना। अरे यार, ये तो बात ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ चुके हो ना, देखो इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू पुट करो तो कि इस पॉइंट का जो dy अपॉन dx होगा, अरे यहाँ तो कुछ चला गया यार, चलो इधर देखो फिर। dy अपॉन dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप ये बात पढ़ चुके हो। हम दो जगह दोस्तों आपको टेंजेंट खींचे, एक मैक्सिमम पर, दूसरा मिनिमम पर, dy अपॉन dx। आप देखोगे इस टेंजेंट का स्लोप क्या है दोस्तों? dy अपॉन dx। और इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है ना, है कि नहीं है? तो मतलब थीटा जीरो हुआ ना। अरे एक्स एक्सिस पहले तो थीटा जीरो ना, थीटा जीरो मतलब dy अपॉन dx जीरो आया ना। मिनिमम पे देखो dy अपॉन dx जीरो होगा ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पैरेलल में है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? dy अपॉन dx जीरो होगा। क्या होगा? और यहाँ पे भी dy अपॉन dx कितना होगा? तो इस टेंजेंट के लिए, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? dy अपॉन dx क्या होगा? जीरो। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों, जहां पर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वहां पे टेंजेंट जो डालोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। मतलब क्या? dy अपॉन dx जीरो होगा। याद रखेंगे एक चीज दोस्तों, अगर आपको कहीं पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छे से देखना, स्टेप अच्छे से देखो, मैक्सिमम और मिनिमा का स्टेप अच्छे से देखो, आपको याद रहना चाहिए। देखो कहीं पर y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? y एज अ फंक्शन ऑफ, अगर x दे रखा है आपको, तो सबसे पहले इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx करो। क्या करो दोस्तों? dy अपॉन dx करो। सबसे पहले क्या निकालो? dy अपॉन dx निकालो। उसके बाद आप जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, कहीं पर भी किसी भी तरीके का मैक्सिमम हो यार, देखो यहाँ पे मैक्सिमम है तो dy अपॉन dx जीरो होगा ना। अरे यार, ये हॉरिजॉन्टल है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स के पैरेलल हुआ ना लाइन, उसी तरह देखो यहाँ पे क्या होगा? स्लोप जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। तो मैक्सिमम और मिनिमम पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप जीरो हो रहा है ना। स्लोप मतलब dy अपॉन dx जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर आप याद रखना, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dy अपॉन dx क्या होता है दोस्तों? जीरो। याद रखिएगा इस बात को, dy अपॉन dx क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम पे जीरो क्या होता है? तो किसी भी फंक्शन का अगर आपसे पूछा कि अच्छा बताओ बेटा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो? इसको डिफरेंशिएट करो और जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे, तो ये कुछ मान लो एक्स का कुछ फंक्शन होगा, बराबर जीरो करोगे तो एक्स का कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। मान लो एक्स का वैल्यू आया x1, x2,
x1 कॉमा x2, इसको सॉल्व किया और x का वैल्यू क्या आया x1 कॉमा x2। आपको एग्जाम्पल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, एक बार और क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या, डबल डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डबल डिफ्रेंशिएशन है ये, डबल डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिफ्रेंशिएशन यार? व्हाट डू मीन बाय डबल डिफ्रेंशिएशन? डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये हुआ, देखो जैसे साइन एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस एक्स हो गया, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। समझ गए डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, जैसे यहां तक है, मैं आपको बस डबल डिफरेंशिएशन का मतलब समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? डबल डिफरेंशिएशन, इसको कॉपी में नोट कर लेना इतना सा पार्ट को, ठीक है। मैं आगे बोल गया तो यहाँ पे बता दे रहा हूं। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो वाई स्क्वायर दे रखा हो आपको एक्स स्क्वायर, कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो डबल डिफरेंशिएशन लिखते हैं कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2 और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 2। क्या अच्छे से बात क्लियर? डबल डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो y इक्वल टू sin x है, क्या है y इक्वल टू sin x, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, cos x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ sin x। समझ गए डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल है, लिख लो, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो, ओके दोस्त, तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, ठीक है। अब जो डबल डिफरेंशिएट किया आप, अब उसमें क्या पुट करो, वो जो फंक्शन होगा कुछ वैल्यू होगा एक्स का, ठीक है, उसमें क्या पुट कीजिए आप, x1 और x2 को पुट करो। किसको पुट करो, x1 और x2 को। अगर सपोज करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर दोस्तों ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो, ये सब वैल्यू पुट करके मान लो x1 पे आप पुट किए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ यू विल गेट मैक्सिमम, यू विल गेट मैक्सिमम। ये मैक्सिमम का कंडीशन है, किसका कंडीशन है, मैक्सिमा का, मैक्सिमम वैल्यू का कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आ गया, क्या हो गया, ये सब वैल्यू पुट किया, मान लो इस वैल्यू पे लेस देन जीरो आ गया, मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव होता है तो मिनिमम आता है, क्या आता है दोस्तों, मिनिमा आता है, मिनिमा, मिनिमम या मिनिमा एक ही बात है, मिनिमा क्या आता है, मिनिमा। ये सब वैल्यू पुट करो, अगर इसमें ये सब वैल्यू पुट करो, इक्वेट टू जीरो करके वैल्यू निकालो और फिर इसको इसमें पुट करो। अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा दोस्त, सॉरी पॉजिटिव मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया। अगर ये पॉजिटिव आया तो आपको मिनिमम आएगा, क्या वैल्यू मिलेगा, मिनिमम। अगर x1 x2 का वैल्यू पुट करोगे, दो वैल्यू पुट करोगे, एक बार पहले एक वैल्यू पुट करो, उसका देखो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम आएगा, क्या आएगा ये, मिनिमम। अगर दोस्तों निगेटिव आया तो मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा, ठीक है। एक क्वेश्चन से देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, एक क्वेश्चन को देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अच्छे से लिख लो, पहले अच्छे से लिख लो। बहुत सारे बच्चे को तो कंफ्यूजन भर रहा होगा, सर मैक्सिमम, अरे मेरे दोस्त तू बस एक दो क्वेश्चन को खाली देख ले और स्टेप याद रखना, मैं एक दो क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको खाली तू देख ले और बाकी स्टेप तू याद रखना। क्या याद रखेगा, स्टेप्स, बाकी मैक्सिमम कर लेते हैं। इस पर क्या कर लेगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपको पूछा y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या देखा दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस क्या लोगे, 6x ले लो, 6x 3x ले लो, 3x प्लस वन दे रखा है। आपको पूछा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वाई। क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वाई। एक बात और, जो आपको ये सब जो पढ़े हुए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, क्या है दोस्तों, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है, ये क्या है, लोकल मिनिमा। क्या होता है आप मैथ में पढ़ोगे, आपको फिलहाल यहाँ पे इतना ही सीखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप लोग पढ़ रहे हो, यूनिवर्सल मैक्सिमा नहीं है ये, ठीक है। वो क्या होता है, जब क्लासरूम में होगा तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं उतना लंबा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उतना मैथ में जाने से फायदा भी नहीं है आपको इससे काम हो जाता है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, आपको इस फंक्शन में क्या निकालना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वाई। मैक्सिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। तरीका क्या होगा,
सबसे पहले y बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है। सबसे पहले देखो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए आप क्या जानते हो, dy अपॉन dx क्या होगा दोस्तों, 0 ना। तो dy अपॉन dx कितना होगा, 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस 3x का 1 प्लस 1 का 0 ना बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। तो गड़बड़ हो गया यार, यहाँ माइनस ले लो, क्या ले लो, माइनस ले लो, इमेजनरी नहीं तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इमेजनरी, ठीक है। यहाँ क्या ले लो माइनस, ओके, और ये 3 है सॉरी, ठीक है। यहाँ पे माइनस ले लीजिए, मैं भी क्वेश्चन बना ही रहा हूँ आपके सामने दोस्तों। अब देखो यहाँ से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा 0, अरे 3 कॉमन लेकर उधर भेज दो, ठीक। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1 का रूट मतलब प्लस माइनस 1 ना, अरे यार एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ का इसका मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 भी होगा, दूसरा क्या होगा -1 भी, अरे दोनों पुट करो, देखो यही आ रहा है 1 ही आ रहा है ना। एक्स का 2 वैल्यू होगा, 1 भी और -1 भी। एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग मतलब क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट। एक बात याद रखना, मान लो ए स्क्वायर बराबर 9 है तो ए बराबर क्या होगा प्लस माइनस 9, मतलब प्लस 9 भी होगा और सॉरी प्लस -3, रूट 9 मतलब प्लस -3। ए का वैल्यू क्या होगा +3 भी होगा और -3 भी होगा। आप इसको पढ़े होंगे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। देखो आप एक्स का 2 वैल्यू आ गया ना। अब दूसरा मैं आपको आगे क्या सिखाया था, इसमें आगे क्या बताया था कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx क्या है आपका, dy अपॉन dx क्या है दोस्तों, इसका dy अपॉन dx क्या आया था, dy अपॉन dx क्या आया था इसका, यही आया था ना 3x स्क्वायर माइनस 3, यही आया था ना। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे इसको तो कितना हो जाएगा बोलो 6x और 3 का तो 0, 6x हो गया ना, ठीक है। अब देखो अब क्या है, यहां तक तो कर लिए, आप dy अपॉन dx को इक्वेट टू 0 कर करके दोस्तों आप x1 x2 निकाल लिए, वैल्यू ऑफ x निकाल लिए। अब जानते हैं 1 और -1 पे ही क्या होगा y मैक्सिमम और मिनिमम होगा, क्या होगा दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम, कहां पे होगा 1 पे और -1 पे, 1 पे और -1 पे ही मैक्सिमम मिनिमम होगा। अब d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर निकाल लिए। अब देखो एट x इक्वल टू 1 पुट करो इसमें, ठीक है। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा 6 × 1 मतलब ग्रेटर देन 0। आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू 1 y इज मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ देखो दोस्तों, एट x इक्वल टू 1 y इज मैक्सिमम, ठीक है, y इज मैक्सिमम। अच्छा y मैक्सिमम का वैल्यू निकालना हो आपको, y मैक्स का अगर वैल्यू निकालना हो x पर 1 पे, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो कितना होगा 1 का क्यूब 1, ठीक है, -3 × 1 + 1 तो कितना हो गया आपका -1, y का वैल्यू कितना हो गया -1, ठीक है। अब देखो अब पुट करो x का वैल्यू, फिर दो वैल्यू है ना, सब वैल्यू पुट करो, इसको फिर से पुट करो। दूसरा क्या x इक्वल टू -1 पुट करो, x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो dy अपॉन dx क्या हो रहा है देखो, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा आपका 6x में पुट करो तो क्या आएगा माइनस निगेटिव आएगा ना, तो लेस देन 0। अरे इसमें -1 पुट करो तो निगेटिव आएगा ना दोस्तों, क्या आएगा निगेटिव लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये सब स्टेप्स लिख लेना अच्छे से। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 0 मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्या आएगा दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एट x इक्वल टू -1 y इज, अच्छा यहाँ पे क्या लिख दिए थे, ये पॉजिटिव था ना, तो ये मिनिमम देगा ना, यहाँ पे क्या देगा सॉरी, एट x इक्वल टू 1 y इज मिनिमम, क्या होगा मिनिमम, ठीक है। अच्छा और y मिनिमम का वैल्यू कितना होगा -1, कितना होगा दोस्तों -1, ये y मिनिमम है, क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ y है ये, x इक्वल टू -1 की तो ये लेस देन 0 मतलब क्या होगा एट x इक्वल टू -1 y इज मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, y लेस देन 0 है तो y इज मैक्सिमम ना, और y मैक्स का वैल्यू क्या होगा, y मैक्स का वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो -1 पे पावर 3 -3 × -1 + 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों -1 पे पावर 3 -1, अरे याद रखना यार -1 पे पावर इवन क्या होगा, इवन जो होता है वो 1 होता है, और -1 पे पावर ऑड कोई भी नंबर, इवन मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है, -1 पे पावर 2 4 6 8 10 ये सब जो होता है दोस्तों वो होता है 1, वो क्या होता है +1, ठीक है। और -1 पे पावर और जो होता है जैसे -1 पे पावर 3 -1 पे पावर 5 -1 पे पावर 7 ये सब जो होता है ये नेगेटिव आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। खैर यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, आप याद लिख लेना, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब -1 पे पावर 3 क्या होगा -1 × -3 कितना हो जाएगा +3 ना,
+1 तो कितना हो गया ये होगा 3 1 4 4 में से गया 3 तो वाई मैक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 और वाई मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया -1 कितना हो गया -1। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? स्क्रीन पॉज करो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। मैं एक और क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करवा दे रहा हूँ, ठीक है? पहले इसको अच्छे से देखो। अच्छा हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, y इक्वल टू दे रखा आपको 2x², ठीक है दोस्तों, प्लस 4x + 9 ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये है क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तरीका क्या होगा दोस्तों? सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करो ना, dy/dx निकालो। क्या निकालो दोस्तों? dy/dx निकालो। वो कितना है आपको? 2x² का कितना होगा? 4 है, सॉरी 2x ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 2x + 4 × 1 और 9 का तो 0 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 4x + 4 dy/dx ये हो गया। अब क्या करो, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, dy/dx क्या होता है दोस्तों? दोनों केस में क्या होता है? 0। क्या होता है? और dy/dx का वैल्यू कितना है? 4x + 4 = 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका? -1। यहाँ से इसको उधर भेजोगे और 4 को इधर भेजोगे तो कितना होगा? -1। x का वैल्यू कितना हो गया? -1। सिंपल, x का वैल्यू कितना हो गया? -1। अब देखो, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? d²y/dx² निकालो। तो dy/dx का को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx है ये, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ना d²y/dx², डबल डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा बताओ? 4 और x का डिफरेंशिएशन 1 + 4 का 0 तो कितना हो गया 4। तो d²y/dx² कितना हो गया 4। अब आपको चेक किस पॉइंट पे करना है दोस्त? इस पॉइंट पे चेक करना मैक्सिमम है कि मिनिमम है ना। आपको सारे पॉइंट पे चेक नहीं करना, किस पॉइंट पे चेक करना है? उस पॉइंट पे चेक करना जहां पे dy/dx को 0 करके आप जो पॉइंट निकाल रहे हो, x का जो वैल्यू निकाल रहे हो, उस वैल्यू पे इसको चेक करो। अब x = -1 पे चेक करो इसको, at x = -1, at x = -1 आप जानते हैं d²y/dx², x से इंडिपेंडेंट है ना, 4 है इसका वैल्यू, कितना है 4 है, कितना 4 है। अब इसमें x का वैल्यू 1 बार डालो, 4 डालो, 5 डालो, ये हमेशा क्या होगा दोस्तों? हमेशा क्या होगा? 4 ही होगा ना। मतलब क्या होगा? >0 ही हुआ ना। मतलब क्या हुआ? एट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एट x = -1 y इज, देखो d²y/dx² जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पे क्या मिलता है? मिनिमम वैल्यू। y इज मिनिमम। y इज मिनिमम। अच्छा हम यहाँ क्या क्वेश्चन दिए? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, नहीं मैक्सिमम नहीं आएगा इसमें, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम कर लो ना, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम कर लो, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y। या तो मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम निकलेगा या दोनों निकलेगा, जो निकल रहा है आपको निकालना है, ठीक है? तो y क्या मिलेगा आपको? मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे दोस्तों? y क्या मिलेगा? मिनिमम। और देखो y मिनिमम मिलेगा, और y मिनिमम का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? देखो y मिनिमम -1 पे होगा और y बराबर ये है, तो इसमें -1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। y मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? 2 × -1 का स्क्वायर + 4 × -1 + 9 तो कितना हो गया दोस्तों? 2 + 4, सॉरी 2 प्लस ये 4 × -1 -4 + 9 तो कितना हो गया दोस्तों? 11 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 7 यूनिट। दिस इज आंसर। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो इसी बात पे, एक और क्वेश्चन देख लो यार, इजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेप फॉलो करना। आपको क्या करना है दोस्तों? स्टेप्स फॉलो करना है। वही आपको सेम क्वेश्चन है, इसको सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ। y = x², y = ऐसा कम करो, y = sin x ले लो। क्या ले लो? sin x। y = क्या ले लो? sin x। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्योंकि दोनों आता है इसमें। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ y, ये निकालना है। sin x से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तरीका क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, y = कितना दे रखा है आपको? sin x। सबसे पहले क्या होगा? dy/dx निकालो। क्या निकालो? dy/dx कितना हो जाएगा? cos x। होगा या नहीं होगा? अच्छा दूसरा क्या करो दोस्तों? अब dy/dx को 0 करो। क्या करो? 0 करो। मतलब क्या हुआ? cos x = 0 की ना, cos x बराबर क्या की? 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 0, सॉरी cos x = 0 की, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 90, सॉरी 90 π/2। एंड देखो x का वैल्यू तो बहुत सारा होता है ना, 0 से 360 में कम से कम लिखो। एक तो 90 हो गया, एक दूसरा आएगा दोस्तों 3 π/2,
मतलब 270 डिग्री पे भी कॉस जीरो होता है, 273 डिग्री पे भी क्या होता है, कॉस जीरो होता है। ठीक है, समझ गया। दो वैल्यू लिखे हम लोग, 0 से 360 के बीच में वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, वैसे अगर कोई साइन एक्स बराबर समथिंग, साइन एक्स बराबर जीरो है तो साइन एक्स बराबर अगर जीरो होता है दोस्तों तो एक्स बराबर क्या होता है, एन पाई। ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसका अनंत सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हम दो ही सॉल्यूशन लिखे, π/2 और दूसरा 3π/2। अब देखो यहाँ पे, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, d² अपॉन dx² निकालो। ठीक है, वो कितना आएगा बताना, वो कितना आएगा आपका, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब देखो एट x इक्वल टू π/2, अब देखो इस वैल्यू पे सब पे चेक करो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एट x इक्वल टू π/2 d² अपॉन dx², इसमें π/2 पुट करो, π/2 पुट करो तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और माइनस प्लस लगाओ तो -1, तो मतलब ये निगेटिव हुआ ना। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर π/2 पे क्या होगा, साइन क्या होगा, तो निगेटिव मतलब मैक्सिमम देगा ना, साइन इज मैक्सिमम। मतलब y मतलब साइन है, y बराबर साइन एक्स, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/2 एंड y मैक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बोलो लो। ये x y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/2, x का वैल्यू π/2 वाला π/2 को पुट करो y में, y बराबर साइन एक्स, साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। तो याद रखिएगा साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है दोस्तों, 1। उसी तरह देखो एट x इक्वल टू माइनस π/2, एट x इक्वल टू माइनस π/2 पे देखोगे, x इक्वल टू माइनस π/2 पे देखोगे तो d² अपॉन dx² क्या आएगा, देखो साइन, सॉरी ये कितना π/2 हो गया, दूसरा क्या था 3π/2, तो साइन 3π/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, -1। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो देखो -1 इंटू माइनस तो कितना होगा, +1 ना, तो ये हो गया 1 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ, x एट x इक्वल टू 3π/2, ठीक है, y इज मिनिमम। अरे डबल डिफरेंशिएशन जब ग्रेटर देन 0 होता तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है वहाँ पे। और मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, एंड y मिनिमम का वैल्यू, मिनिमम का मान कितना, वैल्यू कितना होगा दोस्तों, x का वैल्यू 3π/2 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, -1 आएगा। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो याद रखिएगा साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। ये आपको याद रहना चाहिए। तो याद रखिएगा साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा या साइन एक्स जो लिखना लिख लो, साइन थीटा या साइन एक्स जो होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका, 1। इक्वलिटी भी डाल दो बीच में। देखो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू -1 से बराबर होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। इसको कैसे बोलते हैं, -1 लेस एंड इक्वल टू साइन थीटा इज लेस एंड इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते कैसे, क्या अच्छे से बात क्लियर है, क्या अच्छे से बात क्लियर है इस क्वेश्चन में। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो देखो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिया, आई होप आप लोग को मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तरीका देख लो, तरीका क्या था देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक जगह डाउट हो रहा होगा, सर cos x बराबर 0, तो x का वैल्यू ये सब कैसे लिखें आप। अरे देखो भाई, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो cos 90 तो है, आप 360 में टेबल लिखे हो ना, वहाँ पे जाके देखिए किस किस एंगल पे cos का वैल्यू 0 होता है। 0 से 360 में वही हम लिखे हैं। कहाँ पे होता है, एक 90 पे होता है, दूसरा 270 पे होता है। हम पाई के फॉर्म में लिख लिए इसलिए, और इसी दो वैल्यू पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 एंड 1 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू कितना, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1। तो साइन का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। उसी तरह कॉस का वैल्यू इसी के बीच में होता है दोस्तों। कॉस का वैल्यू किसके किसके बीच में होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच में। कॉस का वैल्यू इसी के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सुनना। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू है 3 sin, ऐसे मतलब x + 1/x है। क्या दोस्तों, x + 1/x। आपसे पूछा फाइंड, इसका आएगा दोस्तों आपको मिनिमम वैल्यू है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x, सॉरी y, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तरीका सेम होगा, कर लेना, होमवर्क में डालना सब। मुझे आंसर पता है, इसका आंसर 2 आएगा। कितना आएगा, 2। कितना आएगा दोस्तों, 2। एक और क्वेश्चन ले लो, y इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा दे रखा। आपको बोला फाइंड
मिनिमम। अच्छा मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा वो आप ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो देख वहाँ से डबल डिफरेंशिएशन से देख लोगे। वो अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम आएगा, ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फाइंड, मैं आपको बताया तो इसका मिनिमम आएगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। ये दो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में है, आप इसको करना। आपको मैक्सिमम मिनिमा फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ होता है, मैक्सिमम मिनिमा और फिजिक्स में लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट था, ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन बनाया उसको भी आप खुद से प्रैक्टिस करना यार, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और मेरा आप लोग से दोस्तों मोटिवेट होकर पढ़ाई करो यार, ठीक है। और थैंक यू, आज के लिए हम लोग इतने लगते हैं, थैंक यू, गुड लक।